हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आर्क में। और आज हम डिस्कस करेंगे नोबेल पीस प्राइज 2020 के बारे में जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। जानेंगे हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में कि ये क्या है और कैसे काम करता है। बहुत कुछ है जानने के लिए इस वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसको नोबेल पीस प्राइज 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया है। मतलब जो नोबेल पीस प्राइज 2020 का होगा वो नोबेल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया जाएगा। इसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी की नोबेल पीस प्राइज की तरफ से ट्विटर पे, तो ट्वीट किया गया नोबेल पीस प्राइज के ऑफिशियल हैंडल से कि द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज बीन अवॉर्डेड द 2020 नोबेल पीस प्राइज फॉर इट्स efforts to combat hunger, for its contribution to bettering conditions for peace in conflict affected areas, and for acting as a driving force in efforts to prevent the use of hunger as a weapon of war and conflict। मतलब इनके कहने का ये था कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के वेटरिंग कंडीशन मतलब कंडीशंस को अच्छा बनाने के लिए जो कंट्रीब्यूशन था, इनका योगदान था कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में जहाँ पे युद्ध होता है या फिर कोई वैसी दिक्कत जैसे इराक में, सीरिया में, यहाँ पे आईएसआईएस का हमला, मतलब दिक्कत रहती है थोड़ी सी आईएसआईएस वगैरह की। ऐसे एरिया में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और प्रिवेंट द यूज ऑफ हंगर एज अ वेपन ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब भूख को युद्ध का हथियार ना बनाया जा सके, ऐसे इन्होंने कदम उठाए। क्योंकि इराक और सीरिया में क्या होता है कि जो आईएसआईएस के लोग होते हैं वो वहाँ की जो फूड सप्लाईज होती हैं उनको रोक देते हैं और वो ऐसी तरीके से वहाँ पे कब्जा कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि लोग भूखे कब तक रहेंगे। तो आगे चलते हैं, हम जानते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज अ फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये सबसे बड़ी फूड असिस्टेंस मतलब खाना प्रोवाइड करवाने वाली यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी ब्रांच है। मतलब ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ही आती है, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत। और लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन मतलब मानवता के लिए सबसे बड़ी संस्था है जो खाना प्रोवाइड करवाती है लोगों को जहाँ पे स्थितियाँ अच्छी नहीं रहती हैं। कोविड काल में भी जब स्थितियाँ बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी और जैसे स्लम्स हैं जहाँ पे बहुत घनी आबादी है वहां पे भी WFP ने भोजन प्रोवाइड करवाया था। और इनका जो मुख्य काम रहता है फोकस्ड ऑन हंगर एंड फूड सिक्योरिटी, मतलब खाद्य सुरक्षा और भूख पे ये मुख्यतः काम करते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में की गई थी। इसकी स्थापना जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की है इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। और इसके जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो रोम में है। और इसके जो ऑफिस हैं वो 80 कंट्रीज में है, मतलब 80 कंट्रीज के अंदर रहकर ये अपना काम करती है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो इनके जो हेड हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के, प्रेजेंट हेड हैं वो इर्थरिन कॉजिन और डेविड बीसली। और इसको एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको WFP कहते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो रोम इटली में है और 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। और फाउंडर्स हैं इसके फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मतलब FAO और UNGA इसकी स्थापना की थी। According to official data, WFP provide food assistance to an average of 91.4 million people in 83 countries। मतलब जो according to official data के अनुसार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 91.4 मिलियन मतलब 91.4 मिलियन पीपल जो 83 देशों में रहते हैं उनको खाना प्रोवाइड करवाया है हर साल। और 2019 के डाटा के अनुसार इट्स रीच, और 2019 के डाटा के अनुसार इनकी जो रीच है वो बढ़कर 97 मिलियन पीपल हो गई है 88 कंट्रीज में। मतलब 88 देशों में अब ये 97 मिलियन लोगों को खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कितना मानवता का काम है। द लार्जेस्ट सिंस 2012 मतलब 2012 के बाद सबसे ज्यादा इस वर्ष प्रोवाइड करवाया गया था। इस वर्ष नहीं, सॉरी, अगले वर्ष जो 2019 निकल गया। एंड 2/3 ऑफ इट्स एक्टिविटी आर कंडक्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट जोन, मतलब जो इसकी 2/3 गतिविधियां होती हैं वो कंडक्ट की जाती हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन में। मतलब जो किसी ना किसी वजह से परेशान है, प्रभावित हैं, जैसे किसी युद्ध से, किसी बीमारी से, किसी पेंडेमिक से, या फिर गरीब हैं बहुत ज्यादा, जैसे सोमालिया, नाइजीरिया, इन सब में भी ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। इन एडिशन टू इमरजेंसी फूड एड, WFP focus on relief
and rehabilitation, development, aid and the special operations such as making food system more resilient against climate change and political instability। इमरजेंसी फूड एड प्रोवाइड करवाने के अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रम का फोकस ये रहता है कि मतलब रिलीफ कैसे भी प्रोवाइड किया जाए लोगों को। डेवलपमेंट एड मतलब वहां पे विकास किया जाए, खाने को लेकर खाने की व्यवस्था की जाए जिससे लोगों को परमानेंट व्यवस्था हो सके, हमेशा ये WFP के भरोसे ना बैठे रहें। स्पेशल ऑपरेशंस किए जाते हैं जैसे कि खाद्य के लिए सिस्टम बनाना, मतलब खाना बनाने के लिए सिस्टम ग्रो करवाना, वहां पे खेती के लिए सुचारू रूप से कार्य चालू करना, और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनसे खाद्य की उपलब्धता जनता को हो सके। और जैसे कि अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट से प्रभावित हैं बहुत सी जगह, वहां पे भी WFP अपना कार्य करती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, वहां पे तालिबान और गवर्नमेंट के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना ही रहता है, तो वहां पे भी ये लोग अपना काम करते हैं। इट इज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप, और ये UNDG का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, और विच कलेक्टिवली एम्स टू फुलफिल दी 17 सस्टेनेबल गोल्स, SDG, जिन्हें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोल रहे हैं, सतत विकास लक्ष्य SDG, जिन्हें हम हिंदी में सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। और इनकी जो प्रायोरिटी है, मतलब इनका जो लक्ष्य है कि 2030 तक हमें शून्य भुखमरी घोषित करनी है, जीरो हंगर बाई 2013। अब हम ये देख लें कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कौन से। तो इनमें हमारा जो सबसे पहले नंबर पे है वो है नो पावर्टी। तो नो पावर्टी का मतलब आप समझ रहे हैं, नो पावर्टी। और इसके अलावा जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन। नो पावर्टी मतलब बेरोजगारी ना रहे, जीरो हंगर भुखमरी ना रहे, गुड हेल्थ एंड वेलबींग मतलब अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रहन सहन, क्वालिटी एजुकेशन अच्छी शिक्षा, जेंडर इक्वालिटी समानता, लड़के लड़कियां भेद न करना, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन स्वच्छता, साफ पानी लोगों को पीने के लिए उपलब्ध करवाना, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मतलब सबको ऐसी क्लीन एनर्जी साफ ऊर्जा उपलब्ध करवाना जो सब लोग अफोर्ड कर सकें, और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब अर्थव्यवस्था का विकास, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों का विकास, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी असमानता खत्म करना, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड मतलब धरती पर जीवन, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन शांति और न्याय के लिए कार्य करना, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स मतलब साझेदारी करना गोल्स को हासिल करने के लिए। ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको हमें 2030 तक अचीव करना है। ये UN के हैं। सो गाइज ये थी हमारी छोटी सी वीडियो नोबेल पीस प्राइज जो कि WFP को मिला है उसको लेकर, और आगे के वीडियोस में हम आपको बताएंगे और भी नोबेल प्राइज मिले हैं कुछ, उनके बारे में और नोबेल प्राइज के बारे में भी जाने कैसे शुरू हुआ था और इसको कैसे वितरित किया जाता है और कहाँ पे वितरित किया जाता है। एक बात आपको और हम बता दें कि ये नोबेल पीस प्राइज के लिए बड़े बड़े लोगों को नॉमिनेट किया गया था, जैसे कि व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, ग्रेटा थनबर्ग जो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, इनको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन WFP को ये पुरस्कार दिया गया है। ये मतलब इनको दिया गया है, ये नामित हो गए हैं, अब इनको दिसंबर में ये पुरस्कार दिया जाएगा। सो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।